the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, with the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected student, today we are going to discuss Samuel Taylor Coleridge and his poem, very long poem, The Rime of Ancient Mariner. Samuel Taylor Coleridge 1772 में पैदा हुए हैं। डेवनशिर इंग्लैंड। फिलासफर है, क्रिटिक है और पोएट है। एक बात याद रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ जस्ट पोएट था, ये पोएट भी है, क्रिटिक भी है, फिलासफर भी है। 1772 में पैदा हुआ और 1834 में डेथ हुई है। रोमांटिक पोएट है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड के नाम से जो टाइटल था, उसमें कलेक्शन ऑफ पोएम थी, टोटल ऑलमोस्ट उसमें 24 पोएम्स थी और उसमें कुछ वर्ड्सवर्थ की थी और कुछ कॉलरिज की थी। इन दोनों ने मिलकर जो पब्लिश की थी पोएम्स, और उसमें इन्होंने वर्क किया था, एक रोमांटिक मोमेंट का इन्होंने आगाज़ किया था। लिरिकल बैलेड 1798 में इन्होंने पब्लिश किया था। वर्ड्सवर्थ की पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, क्रिस्टबल, कुबला खान, ये बड़ी प्रोमिनेंट पोएम्स हैं। कुबला खान एक इमेजिनेटिव क्रिएटिव वर्क है कॉलरिज का, जिसमें एक इमेजिनेटिव वो एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्रिस्टबल का मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्रिस्टबल में एक होती है जेरल्डाइन एक विच है और उसके अलावा एक फीमेल है कैरेक्टर उसके अंदर। फीमेल कैरेक्टर जो क्रिस्टबल है, उसे एक ड्रीम आता है और अपने ख्वाब से वो इतनी खौफजदा होती है कि वो प्रे करने के लिए वुड में जाती है, जंगल में जाती है। क्रिस्टबल एक लड़की है, यंग दुशीजा है, यंग खूबसूरत लड़की है, और उसे ख्वाब आता है कि उसका नाइट जो उसका फियांसी है, उसका जो मंगेतर है, वो काफ़ी ट्रबल में है, तो वो उसके लिए प्रे करने के लिए वो जंगल में जाती है। जब जंगल में जाती है तो वो किसी की ग्रोनिंग, किसी की आहो बका की आवाज़ सुनती है। जब उस आवाज़ को सुनती है तो वो देखती है एक ट्री के पास, तो एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत दुशीजा रो रही है। उससे पूछती है कि क्या मसला है। वो उसे बताती है कि 5 फाइटर्स थे जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया और अल्टीमेटली यहाँ फेंक के चले गए। कहती परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें साथ ही, मेरा पैलेस है और मैं वहाँ ले जाऊँगी। उसे साथ ले जाती है। क्रिस्टबल उसे ह्यूमन बीइंग समझती है। वो कहती है कोई खूबसूरत लड़की है, प्रॉब्लम है, तो उसे घर ले जाती है। वो कहती है आज की रात जो है तुम्हें मेरे कमरे में गुजारनी पड़ेगी। क्रिस्टबल कहती है, और मेरा फादर जो सर ल्यूलाइन वो सोए हुए हैं, तो सुबह मैं उनसे डिस्कस करूंगी और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि जिसको वो घर लेकर आई है, जिसको गैरल्डाइन जो है, गैरल्डाइन बेसिकली एक विच है और वो सारी रात जो है उसको न्यूड रखती है और दोनों न्यूड बेड पे पाई जाती हैं, दोनों लड़की। स्पीकर और इसका राइटर हमें ये नहीं बताता कि उनके दरमियान क्या होता है मजीद। एनी हो, हमें इतना पता चलता है कि थ्रू आउट द नाइट दे रिमेन न्यूड एंड शी डज नॉट लाइक। हमने देखा क्रिस्टबल ये चीज़ पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसके ऊपर इस तरह का कोई मैजिक करती है, इस तरह का उस पर शी कास्टेड सच अ स्पेल शी वॉज अनएबल टू अटर एनी वर्ड। वो गुस्से का इजहार तो करती है लेकिन कुछ अटर नहीं कर सकती। वो बेसिकली विच थी गैरल्डाइन उसे थ्रू आउट द नाइट सारी रात उसको न्यूड रखती है और बेड पर दोनों न्यूड रहती हैं और वो बिल्कुल इनसेन और बिल्कुल मदहोश रहती हैं। और सुबह जब वो उसको देखती है तो वो कुछ अच्छे अल्फाज में उसको लाइक नहीं करती क्रिस्टबल। सुबह जब सर ल्यूलाइन जो उसके फादर हैं क्रिस्टबल के, वो उठते हैं तो वो उनसे डिस्कस करती है। गैरल्डाइन बताती है कि मेरे फादर का नाम, वो एक किंग थे और अपने फादर का नाम बताती है। तो सर ल्यूलाइन कहते हैं वो तो मेरे दोस्त थे, तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। क्रिस्टबल कहती है कि जितनी जल्दी हो इसे छोड़ आएँ, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू पोल्यूट हर लव।
वो उसके प्यार को, उसकी वर्जिनिटी को, उसकी गुडनेस को एक ख़तरा था, और वो एक विच थी जिसको वो डिसलाइक कर रही थी क्रिस्टबल। और इसके अंदर सुपरनेचुरलिज्म का थीम है कि जो लव है वो डिसेप्शन है, जो हम चीज़ देख रहे होते हैं वो वैसी होती नहीं। तो इसमें कॉलरिज ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि लव इज़ ऑलवेज डिसेप्शन, वॉट एवर यू सी इज़ नॉट रियलिटी, अपीयरेंस इज़ ऑलवेज डिसेप्शन, सो सच काइंड ऑफ थीम इज़ ओवर हियर। ये क्रिस्टबल का है। इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट क्या है हमारे पास? इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट हमारे पास गैरल्डाइन है। तो इसका भी कल जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर डिस्कस किया था उसका मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टबल की स्टोरी। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर इसका 5 है। अगर सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में डिस्कस किया जाए तो पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसोफर है। 1718 अपने दोस्त से मिलता है, वर्ड्सवर्थ से मिलता है 1798 में, और ये मिल के लिरिकल बैलेड लिखते हैं। लिरिकल बैलेड काफ़ी प्रोमिनेंट होती है और वहाँ से रोमांटिसिज्म का आगाज़ होता है। कहते हैं कि लेट 18 और अर्ली 19th सेंचुरी जो है वो रोमांटिसिज्म में आता है, रोमांटिक एज में आता है। रोमांटिक एज जस्ट लव से रिलेटेड नहीं है, जैसे पहले रोमांस से रिलेटेड बुक्स लिखी जाती थी। ये एक पॉलिटिकल मोमेंट थी, कल्चरल मोमेंट थी और आर्ट की मोमेंट थी। कॉलरिज सारा हचनसन नामी के प्यार में मुबतला होते हैं, अफ्यूम लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बीमार होते हैं, और उनसे इनकी वाइफ, बच्चे और अल्टीमेटली सारा हचनसन और इवन वर्ड्सवर्थ से इसकी नाराजगी होती है। जर्मन विजिट करता है, फिलोसोफर से मिलता है, वापस आता है, वापस आके एक बुक लिखता है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर ये डिफाइन करता है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है, फैंटेसी क्या होती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है, फैंसी क्या होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन। उसमें बताता है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिविटी है, बेसिकली क्रिएटिव प्रोसेस सेकेंडरी इमेजिनेशन में होता है। लेट्स डिस्कस लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। इस पार्ट 5 के अंदर हम देखेंगे एंशिएंट मैरिनर बेसिकली रिलीफ हासिल कर चुका है। एंशिएंट मैरिनर ने जो क्रिएचर को, खूबसूरत ब्यूटीफुल स्नेक गॉड की क्रिएचर को डिफाइन किया, उसको प्रेज किया, तो गॉड ऑलमाइटी ने उससे माफ कर दिया। हमने देखा पार्ट 5 में हम देखेंगे कि उससे नींद आती है और फिर उसके बाद वो उस स्लीप को, जो नेचर का एक गिफ्ट है, वो कहता है स्लीप, सोना। स्लीपिंग तो कहता है एक गिफ्ट है नेचर का, और वो लोग बड़े बदकिस्मत हैं जिनको ये नहीं मिलती और जो इसको डिनाई करते हैं। हम मजीद इसके अंदर देखेंगे कि कैसे वो सारे डेड पीपल जो हैं 1 by 1 जिंदा होते हैं और फिर वो मेंड करना शुरू कर देते हैं। किसको? उसी शिप को जो बिल्कुल जिसके जो सुकड़ चुके हैं, जिसके तख्ते, जिसके वुडन पॉट्स जो हैं वो बिल्कुल सुकड़ चुके हैं, और वही डेड पीपल जो हैं, उसके जितने सेलर्स हैं, मैरिनर्स हैं, उसके साथी वो 1 by 1 ऐसे एंजल्स की तरह वो दोबारा उठते हैं और बात नहीं करते और जस्ट अपने वर्क में लगे हुए हैं, ऐसे जैसे कोई बेजान किस्म की कोई मशीनरी टाइप लोग हों, और वो सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम मजीद इसमें देखेंगे कि जो इसका वेडिंग गेस्ट है वो फौरन खौफजदा हो जाएगा, तो वो उसे बताएगा कि वो लोग जो जिंदा हुए हैं वो जस्ट वो एंजल थे, वो स्पिरिट थे, और वो कोई गॉड ने स्पिरिट्स भेजी थी इसकी हेल्प करने के लिए। मजीद एंशिएंट मैरिनर 2 वॉइसेस सुनता है। एक वॉइस ये होती है कि इस एंशिएंट मैरिनर ने क्या ये वही एंशिएंट मैरिनर है जिसने एक एल्बेट्रॉस को मारा था, जो कि एक क्रिश्चियन सोल थी, जो कि एक गुडनेस की अलामत थी? क्या ये वही एंशिएंट मैरिनर है? दूसरा, क्राइस्ट के बारे में बात होती है कि क्या क्राइस्ट ने इसको माफ़ कर दिया है? तो इस तरह की 2 बातें जो होती हैं वो 2 वॉइसेस सुनता है, और इसके बाद पार्ट जो इसका 6 है वो स्टार्ट होता है। जो पहली वॉइस है वो काफ़ी हार्श है, लेकिन दूसरी वॉइस जो है वो बड़ी सॉफ्ट है, वो इसके बारे में डिस्कस करता है। और यहाँ पे ये पार्ट जो 7 है हमारा, पार्ट 5 है, ये एंड होता है। लेट्स डिस्कस लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। ओ स्लीप, इट इज a gentle thing, beloved from pole to pole.
पोल टू पोल का मतलब लिखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके साथ मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं। टू मैरी क्वीन द प्रेज बी गिवन, शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवंस दैट स्लिड इनटू माय सोल। देखिएगा, कहता ओ स्लीप, कहता स्लीप, हैरानगी से जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन उसने इस्तेमाल किया, कहता स्लीप तो एक ब्लेसिंग है, ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है। बिलॉव्ड फ्रॉम पोल टू पोल, कहता है ये सूद करती है, कंफर्ट करती है और रिफ्रेश करती है इंसान को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहता है कि ये बड़ी कंफर्ट की अलामत है। टू मैरी क्वीन द प्रेज बी गिवन, कहता है मैं प्रेज करता हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मैं उसको प्रेज करता हूँ, मैरी क्वीन को, जीसस क्राइस्ट की मदर को, जिसने ये ब्लेसिंग, ये नेमत कहता है भेजी। शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन, जिसने हेवन से, जिसने जन्नत से मेरे लिए ये इतनी खूबसूरत नेमत जो है भेजी है सोने की, स्लीप की। दैट स्लिड इनटू माय सोल्स, कहता है आखिरकार कि वो सो सकता है बगैर एफर्ट के, यानी अब वो बगैर एफर्ट के आराम से सो सकता है। स्लिड इनटू माय सोल, कि मेरी सोल में इतना कंफर्ट आया, सुकून आया कि वो सो सकता है। स्लिड का मतलब होता है एम्प्टी। कहता है द सिली बकेट्स ऑन द डेक, द सिली बकेट ऑन द डेक, डेक डेक जहाज का जो अंदरूनी हिस्सा है। That had so long remained, I dreamed that they were filled with dew, and when I awoke it rained. कहता है मैरिनर कहता है कि उसने ख्वाब देखा, he has dreamed, उसने ख्वाब देखा, उसने ख्वाब में देखा कि वो बकेट जो खाली थी, अब वो अपने ख्वाब के अंदर बताता है कि वो बकेट खाली थी, एम्प्टी थी, वो क्या हुई हैं, वो अब भर चुकी हैं, और फिल्ड, वो भर गई हैं, विद ड्रॉप, किससे, रेन से। दैट सो लॉन्ग रिमेन्ड, जो बहुत देर तक वो डेक जहाज के अंदर वो बकेट जो थी वो खाली थी, वो कहता वो भर चुकी हैं। आई ड्रीम दैट दे वर फिल्ड विद ड्यू, अब मुझे ख्वाब आया है, अब मैंने कहता ख्वाब में देखा है कि वो ड्यू ड्रॉप यानी जो पानी के कतरे हैं उनसे भर गई हैं। एंड व्हेन आई अवोक इट रेन, और जब कहता मैं उठा तो बारिश हो चुकी थी या बारिश हुई थी, यानी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई जब मैं उठा। माई लिप्स वर वेट, मेरे पहले तो वो कहते थे ना उनके लिप्स जो थे, उनके होंठ थे, गला था बिल्कुल खुश्क हो गया था। अब क्योंकि चूंकि ब्लेसिंग हो गई है, नींद आ गई है, पानी खुद ब खुद भर गया है बकेट्स के अंदर, और जहाज के जो खुश्क चीज़ें थी, तख्ते थे, वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। माई लिप्स वर वेट, मेरे होंठ जो हैं वो गीले हो गए। माई थ्रोट वॉज कोल्ड, और मेरा गला जो है वो भी कोल्ड था, ठंडा था, ठीक था। माई गारमेंट्स ऑल वर ड्रैंक, और मेरे सारे कपड़े जो थे वो भी कहता गीले थे। श्योर आई हैड ड्रंकन इन माई ड्रीम, और यकीनन मैंने कहता अपने ड्रीम में गॉड ऑलमाइटी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे माफ़ कर दिया, और मैंने अपने ख्वाब में बहुत ज़्यादा पानी पिया। एंड स्टिल माई बॉडी ड्रैंक, और अभी तक भी कहता है जो मेरा बॉडी है वो ऐसे कि जैसे नहा रहा है, इंजॉय कर रहा है पानी को। एंड स्टिल माई बॉडी ड्रैंक, और अभी भी कहता है मेरा बॉडी जो है वो उस बात को, उस वाश को, यानी जो पानी जो मेरे ऊपर पड़ा है उसको एंजॉय कर रहा है। आई मूव्ड एंड कुड नॉट फील हिम, कहता है मैं हिला, मैंने अपने आप को ऐसे मूव किया, और मैंने ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं हल्का हो गया हूँ। जब इंसान से कोई चीज़ उतर जाती है, जैसे वो एक तो एल्बेट्रॉस उसके गले में था, ऊपर से गुनाह भी था, और वो सिन स्ट्रिकन भी था, सिन किया था उसने, तो उस वजह से वो बड़ा भारी उसकी सोल थी। लेकिन गॉड ऑलमाइटी ने जब उसे माफ़ कर दिया, वो क्या कहता है, आई मूव्ड एंड कुड नॉट फील माई लिम्ब, कहता है मैंने अपने आप को ऐसे हिलाया और मुझे महसूस हुआ कि मैं बड़ा लाइट हो गया, बड़ा हल्का हो गया, मैं हिला सकता हूँ खुद को, पहले तो मैं हिल ही नहीं सकता था। आई वॉज सो लाइट, मैं कहता बहुत हल्का महसूस किया मैंने। Almost I thought that I had died in sleep, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने ख्वाब में मर चुका था। And was a blessed ghost, और फिर क्या हुआ, और फिर कहता है कि एक स्पिरिट जो है हेवन से, बड़ी कहता है खुशी की स्पिरिट आई, लहर आई,
कोई स्पिरिट आई खुशी की, कहाँ से, हेवन से, एंड वॉज अ ब्लेस्ड, और मुझे एक खुशी की लहर, एक खुशी की स्पिरिट आई हेवन से, जन्नत से। एंड आई सून हर्ड अ रोरिंग विंड, रोरिंग विंड, रोरिंग ये ओनोमेटोपिया मैंने बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऐसी चीज़ की आवाज़, उसकी अपनी आवाज़ सुनाई को डिस्कस किया जाए, उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं। एंड सून आई हर्ड अ रोरिंग विंड, और मैंने कहता है अचानक, जल्दी, बहुत जल्दी कहता है मैंने एक हवा की आवाज़ सुनी, उसकी सरसराहट सुनी हवा की। हैप्पी कहता है एक खुश, एक कहता है खुशी की लहर सुनी। एंड डिड नॉट कम अनियर, एंड डिड नॉट कम अनियर, और कहता है कि मैं शिप के नज़दीक नहीं, आई डू नॉट कम नियर द शिप, कहता है मैं शिप के नज़दीक नहीं आता, या मैं शिप के नज़दीक नहीं था। आगे कहता है बट विद इट साउंड इट शुक द सेल, लेकिन कहता है कि उसकी आवाज़ से वो सेल जो होता है ना, उसका बादबां, वो ऐसे हिला। दैट वॉज सो थिन एंड सियर, SERE, सियर, सियर का मतलब लिखे ड्राई, थिन किसी चीज़ का पतला होना। कहता है वो बिल्कुल पतला और बिल्कुल ड्राई था, और वो क्या हिला। बट विद इट साउंड इट शुक द सेल, उसकी कहता है आवाज़ से वो क्या हुआ, वो सेल जो है बादबां वो हिला, इट शुक। उसने ऐसे जैसे कहता है कि मेरी सोल, एंड दैट वर सो थिन एंड सियर, वो बहुत कहता है पतला और ड्राई था। द अपर एयर बस्ट इनटू लाइफ, कहता है अपर एयर, ऊपर वाली जो हवा थी, उसने कहता है कि बड़ा कमोशन और बड़ा मूवमेंट, उसने बड़ी आवाज़ें पैदा की। द अपर एयर, ऊपर वाली जो हवा थी, यानी जो बाहर हवा चल रही थी, उसने बड़ा कमोशन और मूवमेंट जो है वो पैदा की। एंड 100 फायर फ्लैग्स शीन, और मुझे ऐसे, फायर फ्लैग शीन का मतलब लिख रहे हैं फ्लैशेस ऑफ लाइट, और मुझे ऐसे सैकड़ों कहता है कि लाइट्स दिखाई दी, यानी हवा बाहर से जब चली उस बादमां के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसे लग रहा था। अब वो सीन बताएगा कि वो मुर्दे जो हैं वो जिंदा हो जाएंगे। एंड 100 फायर फ्लैशेस शीन, और मुझे ऐसे लगे जैसे सैकड़ों फ्लाइट्स जो हैं, फ्लैशेस, लाइट की फ्लैशेस पड़ी। टू एंड फ्रो दे वर हरीड अबाउट, और वो क्या हो रहा था, मूविंग बैक एंड फोर्थ, और जो फ्लैशेस थे लाइट्स के वो आगे पीछे पड़ रहे थे। टू एंड फ्रो इसका मतलब होता है आगे पीछे। दे वर हरीड अबाउट, वो आगे पीछे बड़ी तेजी से पड़ रही थी लाइट्स। एंड टू एंड फ्रो, एंड इन एंड आउट, कहता वो अंदर और बाहर, इन का मतलब होता है अंदर आउट बाहर, फ्लैशेस पड़ रही थी। द वैन स्टार्स डांस बिटवीन, और उनके दरमियान जब वो ऐसे लाइट्स पड़ रही थी तो ऐसे लग रहा था सितारे जो हैं आसमान के ऊपर, वो भी ऐसे लग रहा था कि डांस कर रहे हैं। जब ऊपर से लाइट्स पड़ रही हूँ तो सितारों के ऊपर भी पड़ रही हूँ, वो भी साथ दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे लग रहा था जैसे डांस कर रहे। कहता है डिम स्टार अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, it means that they were dancing, as if they were dancing। जब कभी लाइट आती कभी जाती तो ऐसे लाइट्स बार बार पड़ रही थी, तो कहता है मुझे ऐसे लगा कि जैसे डिम स्टार कभी अपीयर होते कभी डिसअपीयर होते, दूसरे लफ्जों में डांस कर रहे थे। एंड द कमिंग विंड डिड रोर मोर अलाउड, और कहता है आने वाली जो हवा थी वो और जोर से उसकी सरसराहट जो है मुझे सुनाई दी, रोर, गूंजी। एंड द सेल डिड साई लाइक द सेजेस, सेजेस का मतलब लिखें प्लांट्स, कहता है और सेल ने ऐसे आवाज निकाली कि जैसे प्लांट्स, ग्रास की आवाज होती है। आपने देखा जब कोई फसल के साथ हवा चले तो एक खास किस्म की वो ना एक साउंड निकालती है, वो फसल, ग्रास या कोई प्लांट्स के ऊपर तेजी से हवा चले तो वो एक अपनी साउंड निकालती है, उसको कहते हैं सेजेस। एंड द सेल डिड साई लाइक, और कहता है उस सेल ने, जो बाहर बादबां था, उसने कहता है ऐसे आह भरी जैसे कि प्लांट्स हवा के साथ टकरा के निकालते हैं। एंड देन रेन फोर ड्रॉप फ्रॉम वन ब्लैक क्लाउड, और एक कहता है स्याह क्लाउड से रेन जो है वो पड़नी शुरू हो,
पोर का मतलब होता है ऊपर से पानी आना। रेन शुरू हुई। द मून वॉज एट इट्स एज, और कहता है आज चांद भी अपने किनारे पर खड़ा था, चमक रहा था। द थिक ब्लैक क्लाउड वॉज क्लेफ्ट एंड स्टिल। क्लेफ्ट का मतलब होता है हॉलो, खाली, टूटना किसी चीज का, सेपरेट होना। कहता है द थिक ब्लैक क्लाउड वॉज क्लेफ्ट, कहता है एक घना बादल जो है वो टूटा। एंड स्टिल द मून वॉज एट इट्स साइड, और आज वो चांद अपने कहता साइड पे खड़ा था अभी भी। लाइक वाटर शूट फ्रॉम द हाई क्रैक, क्रैक का मतलब लिखें पीक, जैसे कहता है कि ऊपर से कोई पानी टूटा हो। क्लाउड कहता है कि ऐसे बरसा है, बादल ऐसे कहता है टूट के बरसा है कि जैसे ऊपर से कोई पीक से, क्रैक का मतलब लिखें पीक, पीक से कोई बादल का कोई पानी का टुकड़ा टूटा हो। द लाइटनिंग फल विद द नेवर अ जैक, जैक होता है चमक, चमकना। कहता है और लाइट जो है बड़ी चमक के साथ उसके ऊपर पड़ती है। ग्लो का मतलब होता है चमकना, जैक का मतलब होता है चमकना, ग्लो। और रिवर स्टीप एंड वाइड, एक कहता है वसी वाइड रिवर के अंदर। A loud wind never reached the ship. A loud कहता है कि हॉलिंग, हॉलिंग का मतलब होता है आवाज किसकी, विंड की। कहता है हॉलिंग विंड जो है, यानी जो इतनी हवा का जोर था, जोर जोर की आवाज थी हवा की, वो कहता है शिप तक नहीं पहुंची। Yet now the ship moved on. Yet now the ship, यानी हवा के बगैर भी कहता है वो चलने लग गया, क्या, शिप। Yet तब भी कहता है शिप मूव्ड ऑन, शिप कहता है दौड़ने लगा, चलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह चला। Beneath the lightnings and the moon, कहता है उस मून की रोशनी के नीचे। The dead man gave a groan, उन मुर्दा लोगों ने आहें, ग्रोन का मतलब होता है ये आवाजें निकाली। They groaned, they stirred, they all uprose, उन्होंने आवाजें निकाली, वो मूव्ड हुए, वो हिले, एंड अप्रोज, और उठ खड़े हुए। अप्रोज का मतलब होता है उठ खड़े हुए। किन के बारे में, वो जो डेड सेलर थे, डेड मैन उसके साथ। नॉर स्पेक, स्पेक स्पीक कोई कहते हैं, नॉर स्पेक नॉर मूव्ड देयर आईज, ना कहता वो बोले ना वो हिले, यानी वो ना मूव्ड, नॉर मूव्ड देयर आईज, यानी अब वो आंखें जो है अपनी हिला नहीं रहे थे, ऐसे कि जैसे रूहें उनके अंदर आ गई हैं और वो बस अपना काम उठते हैं, और वो जो टूटे फूटे होते हैं उसके वुडन जो बॉक्स होते हैं शिप के, वो उससे जोड़ने लग जाती है। ना स्पेक नॉर मूव्ड देयर आईज, ना तो वो कहता है बोले और ना ही उन्होंने अपनी आंखें जो हैं वो मूव्ड की या हिलाई। क्या कर रहे थे वो? इट हैड बीन स्ट्रेंज इवन इन अ ड्रीम, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये कोई ख्वाब है, मैंने ख्वाब देखा है। टू हैव सीन दोज डेड मैन राइज, के मुर्दा लोग उठ खड़े हुए। द हेल्म्स कहता है द हेम्समैन का मतलब लिखें स्टीयरमैन, सेलर्स। कहता है जो सेलर थे, जो मैरिनर्स थे, स्टीयर्ड, उन्होंने जहाज चलाना शुरू कर दिया, जिन जिनकी ड्यूटी थी वो परफॉर्म करने लगे। द शिप मूव्ड, कहता है जहाज चलने लगा। येट नेवर अ ब्रीज अप ब्लो, लेकिन कहता है तब भी कोई हवा का झोंका नहीं चला, और बगैर हवा के ही वो चलने लग गया। द मैरिनर्स ऑल गैन वॉक्स रोप, mariners all gans work the ropes where they were wont to do. They raised their limbs like the lifeless tools. We were a ghastly crew. Mariners का एक भतीजा था, वो भी उसके ब्रदर का बेटा था, वो भी उसके साथ। The mariners all gans work the rope. वो क्या करता है कि वो रस्सी को थामता है, रस्सी पकड़ता है, वो जो रस्सियां वगैरह होती हैं उसके अंदर। They were wont to do where they were wont to do, और वो सारे काम कर रहे थे। They raised their limbs like the lifeless tool, वो अपने अज्जा, अपने बॉडी को ऐसे उठा रहे थे जैसे कोई लाइफलेस टूल्स होते हैं,
उनके बॉडी ऐसे वर्क कर रहे थे जैसे लाइफलेस टूल, जैसे मशीनी टूल्स होते हैं, ऐसे वो काम करने लग गए। वी वर गेस्टली क्रू, हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई गोस्टली क्रू मेंबर्स हैं, क्रू हैं, क्रू होता है ग्रो। द बॉडी ऑफ माई ब्रदर सन, कहता है मेरे ब्रदर, मेरे यानी मेरे भतीजे की बॉडी, वो भी उसमें शामिल था, इसका भतीजा था एंशियंट में। स्टूड बाय मी, वो कहता है मेरे साथ खड़ा, नी टू नी, कहता है साथ साथ। द बॉडी एंड पुल्ड एट वन रोप, और उसने कहता है अचानक, कहता है एट वंस उसने क्या किया, द बॉडी एंड आई पुल्ड एट वन रोप, हमने कहता है एक रस्सी को खींचा। बट ही सेड नॉट टू मी, लेकिन कहता है उसने वो मुझसे कुछ नहीं बोला, यानी हम दोनों मिलकर रस्सी खींच रहे हैं, लेकिन वो कहता मुझसे नहीं बोला एक लफ्ज भी। आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर, अब कौन कह रहा है, वो वेडिंग गेस्ट फिर परेशान हो गया, कहता है कि यार ये क्या, वो समझ रहा था कोई ये भी कोई सुपर नेचुरली है। आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर, मैं तुमसे खौफजदा, मैं तुमसे खौफजदा हूं। बी काम दाओ वेडिंग गेस्ट, कहता है तुम ठंडे रहो, तुम कूल रहो, तुम, कहता है वेडिंग गेस्ट तुम परेशान ना हो, जस्ट कूल। इट वॉज, कहता दिस वॉज नॉट दो सोल्स दैट फ्लैड इन पेन, ये कहता वो सोल्स नहीं थी जो जिनकी डेथ हो गई, वो आ गई हैं, यानी वो उनके अंदर जान नहीं आ गई थी जो वहां पे काम करने लग गए थे। विच टू देयर हॉर्सेस कैम अगेन, कि वो दोबारा आ गए हों। बट अ ट्रूप ऑफ द स्पिरिट ब्लेस, लेकिन ये तो कोई फरिश्ते थे जो आए थे हेमन की तरफ से। फॉर व्हेन आई डांट दे ड्रॉप देयर आर्म्स, कहता है डांट का मतलब होता है सुबह होना, और जब सुबह हुई दे ड्रॉप देयर आर्म, और उन्होंने अपने जो औजार थे वो सारे फेंक दिए, ड्रॉप होता है फेंक देना। एंड क्लस्टर्ड अराउंड द मेस्ट, और कहता है और वो सारे जो है मेस्ट जो है ना, वो जहाज का जो कोई बरोनी हिस्सा है उसके इर्द गिर्द कहता है जमा हो सारे। स्वीट साउंड्स रोज स्लोली थ्रू देयर माउथ, और कहता आस्ता आस्ता बड़ी मीठी आवाजें उनकी मुंह से कहता निकलने शुरू। ये उन डेड मैन की बात कर रहा है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ग्रुप की, क्रू की शक्ल में। एंड फ्रॉम देयर बॉडीज पास्ट, और कहता है उनके बॉडी से दोबारा निकल के एक आवाजें, कहता है वो सारी इकट्ठी हो गई आवाजें, और सारी आवाजें आने लग गई। बॉडीज पास्ट, अब उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल निकल गई, पास हो गई। अराउंड अराउंड फ्लू ईच स्वीट साउंड, और कहता है इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द, कहता है ऐसे जहाज के और मेरे इर्द गिर्द स्वीट साउंड, बड़ी मीठी मीठी आवाजें आई। देन डार्टेड टू द सन, और फिर सन सूरज की तरफ, कहता है ऊपर को उठी। स्लोली द साउंड कम बैक अगेन, और फिर कहता आस्ता आस्ता आवाजें पीछे आई, ऊपर जाएं फिर नीचे आए आवाजें। नो मिक्स नो वन बाय वन, कहता है नो मिक्स, अब कहता मिलकर सारी आवाजें आ रही थी, और नो मिक्स एक दफा कहता है मिलके सारी आवाजें आई, फिर वन बाय वन एक एक करके। सम टाइम आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई, कभी कहता स्काई से नीचे की तरफ आए। आई हेयर द स्काई लार्क सिंग, मैंने स्काई लार्क एक जानवर होता है बड़ा मीठा सॉन्ग गाता है, कहता है मैंने स्काई लार्क का को भी सुना गाते हुए। सम टाइम ऑल लिटिल बर्ड दैट आर, अब उसको उनको सुपर नेचुरल साबित कर रहा है उन सारों। सम टाइम ऑल लिटिल बर्ड्स दैट आर, कभी कहता है सारे जितने छोटे छोटे परिंदे हैं उनकी शक्ल में आवाजें आई। हाउ दे सीम टू फिल द सी एंड एयर, और कैसे कहता है उन्होंने सी और एयर को कहता भर दिया उनकी आवाजों ने, सी को भी हवा को भी। विद देयर स्वीट चार्गनिंग, उनकी कहता है मीठे गानों से, सॉन्ग से। एंड नाउ दिस वाज, इट वाज लाइक ऑल इंस्ट्रूमेंट, अब तो कहता है ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सारा कोई इंस्ट्रूमेंट है। नो लाइक अ लोनली फ्लूट, और कहता है अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक अकेला बंदा कोई बांसुरी बजा रहा है। एंड नो इट इज एन एंजल सॉन्ग, कहता अब देखिए ना बदल बदल के आवाजें उनकी आ रही हैं, उनको साबित कर रहा है कि ये कोई स्पिरिट्स थी, ये एंजल थे, ये कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट थे, और ये गॉड ने ब्लेस किया था। मैरी ने, जीसस ऑफ द मदर, शी ब्लेस्ड मी फ्रॉम द हेवन एंड दे कम इन फॉर टू हेल्प मी, दे वर नॉट द men, dead men, rather they were angels। अब उनको एंजल साबित कर रहा है।
कभी वो ग्रुप में गाते हैं, कभी मिलके गाते हैं, कभी वो मिस्ट जो है वो बाहर जो बादबान है उसके गिर्द जमा हो जाती हैं, आवाज़ें उनकी गूंजती हैं, कभी आसमान की तरफ जाती हैं, कभी नीचे आती हैं, कभी फ्लैशेस ऑफ लाइट की शक्ल में आ रहे हैं। ही इज प्रूविंग देम सुपर नेचुरल एलिमेंट, स्पिरिट्स, एंजल, हेवनली स्पिरिट, godly spirit, they are here to help him because God has blessed him and has forgiven him. Now it is an angel song. आप कहता है एंजल का सॉन्ग बन गए। That makes the heavens be mute, उन्होंने हेवन को भी म्यूट कर दिया। It ceased, cease का मतलब होता है रोकना। It ceased yet still the sail made on, कहता है वो रुक गए, उनकी आवाज कहता है, उनकी आवाज मीठी आवाज रुक गई, येट सेल मेड ऑन, तब भी कहता जहाज बादबां जहाज चलता रहा। अ प्लेजेंट नॉइस होता है आवाज, टिल नून, कहता है कि जो म्यूजिक जो है कंटिन्यू रहा, इसी तरह किस्म का म्यूजिक जो है कंटिन्यू रहा दोपहर तक। अ नॉइज लाइक ऑफ द हिडन ब्रूक, ब्रूक का मतलब लिखे नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, स्मॉल रिवर को ले लें ब्रूक, या एक नेचुरल स्ट्रीम जो होता है फ्रेश वाटर का, उससे कहते हैं ब्रूक। अ नॉइज लाइक ऑफ द हिडन ब्रूक, ऐसे था कि जैसे किसी स्मॉल छोटे से रिवर का नॉइज हो। इन द लीफी मंथ ऑफ जून, लीफी का मतलब लिखें कवर्ड विद द लीव्स, जैसे कहता है जून का जो महीना होता है वो पत्तों से भरा होता है। There to the sleepy woods all night, और कहता है स्लीपी वुड्स जो थी, कहता है वो स्लीपी क्वाइट, एक क्वाइट कहता है म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही थी, स्लीपी वुड्स जो थी, स्लीपिंग वुड्स थी उस रात। सिंगथ अ क्वाइट टून, एक कहता है खामोश सा म्यूजिक जो है स्लीपिंग वुड्स जो थी उस रात प्रोड्यूस कर रही थी, ऐसा लग रहा है। टिल नून वी क्वाइटली सेल्ड ऑन, कहता है दोपहर तक हम खामोशी से चलाते रहे, हमने चलाया किसको, जहाज को। यट नेवर अ ब्रीज डिड ब्रीज, कहता है एक हवा का झोंका भी नहीं चला। ब्रीज होता है झोंका हवा का, डिड ब्रीथ आना, कोई कहता है हवा का झोंका भी चला, तब भी चलता रहा। और वह हवा के बगैर तो नहीं चलते ने, लेकिन वो हवा के बगैर ही चल रहा था। स्लोली एंड स्मूथली वेंट द शिप, कहता आस्ता और बिल्कुल कहता है अच्छे अंदाज से शिप जो है वो चला। मूव्ड ऑनवर्ड फ्रॉम बनीथ, और कहता है नीचे से ऑनवर्ड, यानी डीप रस्तों से, वो जो समंदर के रास्ते थे, समंदर था उससे कहता है ऑनवर्ड चलता रहा। अंडर द कील 9 फैथम डीप, 9 फैथम डीप का मतलब लिखें, फैथम होता है 6 फीट, एक फैथम जो होता है वो 6 फीट होता है, ये लिख लें। कहता है अंडर द कील 9 फैथम डीप, कहता है 9 फैथम जो था वो डीप था। फ्रॉम द लैंड ऑफ द मिस्ट एंड स्नो, कहता है मिस्ट और स्नो की लैंड से, जमीन से 9 फैथम डीप था। किसको बात कर रहा है, जहाज की। द स्पिरिट स्लिट होता है मूव करना, वो स्पिरिट जो है उसने कहता है वो ऐसे ग्लाइड किया, ग्लाइड या मूव, इसका स्लिट का मतलब लिख लें। एंड इट वॉज ही, कहता है ये वही था, दैट मेड द शिप टू गो, उसी स्पिरिट ने कहता है उस शिप को कहता है कि मूव किया, गो किया, फॉरवर्ड किया। द सेल एट नून लेफ्ट ऑफ देयर टून्स, एट नून कहता है उस सेल ने उस ट्यून को, उस म्यूजिक को छोड़ दिया, यानी रुक गया। एंड द शिप स्टूड स्टिल आल्सो, यानी शिप जो था अभी भी कहता है वहां खड़ा था। द सन राइट अप अबव द मैस्ट, और कहता है कि जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर आ गया। हैड फिक्स्ड हर टू द ओशंस, ऐसे कहता है कि जैसे कोई मोशनलेस हो, मोशनलेस फिक्स का मतलब होता है मोशन, ऐसे जैसे समंदर के ऊपर बिल्कुल मोशनलेस हो, बगैर हरकत के। बट इन द मिनट शी गेन स्टिल, शी किसको, वो सूरज को इशारा कर रहा है। बट इन अ मिनट शी गेन स्टिल, और कहता है ये एक मिनट में कहता है वो फिर
वहाँ से मूव, उसने हरकत की। स्टिर का मतलब होता है मूव करना। विद अ शॉर्ट अनईजी मोशन, एक कहता है छोटी सी अनईजी मोशन के साथ। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो आगे जाए फिर पीछे आए। हाफ हर है लेंथ, अपनी कहता है आधी लेंथ में। विद अ शॉर्ट अनईजी मोशन, कहता है एक अपनी शॉर्ट छोटी सी अनईजी मोशन में, मूवमेंट में। देन लाइक अ फाइन हॉर्स लेट गो, जैसे एक बेसब्रा घोड़ा जो है वो आगे बढ़ता है। शी मेड अ सडन बाउंड, सडन बाउंड का मतलब लिखे अचानक मूवमेंट करना, उसने अचानक मूवमेंट की। इट फ्लंग द ब्लड इनटू माय हेड, इसने कहता है मेरे हेड में, यानी ब्लड मुझे इसने अचानक परेशान कर दिया, यानी इससे मैं अचानक परेशान हो गया। इट फ्लंग, फ्लंग का मतलब होता है किसी को फ्लंग का मतलब होता है किसी चीज का उबरना, रस्ट करना, आना। ब्लड इनटू, कहता है ये इसकी वजह से अचानक मेरे सर में परेशानी हुई, या मेरे हेडेक हुई, या मेरे सर में ब्लड आ गया। एंड आई फेल डाउन इन अ स्वाउंड, और मैं कहता कि अनकॉन्शियस गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। एंशिएंट मैरिनर बता रहा है। हाउ लॉन्ग इन दैट सेम फिट आई ले, कहता है कितनी कई आवर तक, कहता मैं ऐसे ही गिरा पड़ा रहा। आई हैव नॉट टू डिक्लेयर, कहता है मैं ये डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्या कर सकता था। बट एर माई लिविंग लाइफ रिटर्न आई हर्ड एंड इन माई सोल डिसर्न्ड टू वॉइसेस इन द एयर। पहले तो वो कहता है जी मैं जमीन पे पड़ा रहा, मैं ये डिक्लेयर भी नहीं कर सकता था कि मैं कोई चीज़ अभी डिक्लेयर भी नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे पड़ा रहा। बट एर माई लिविंग लाइफ रिटर्न, फिर कहता है मेरी लाइफ दोबारा मुझे आई, या मुझे दोबारा जिंदगी मिली। आई हर्ड इन माई सोल डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, सुनना। और मेरी सोल ने आवाज़ सुनी, टू वॉइसेस इन द एयर, हवा में दो आवाज़ें सुनी। इज इट द कोथ वन दैट दिस द मैन बाय हिम हु डाइड ऑन द क्रॉस, क्या ये वही शख्स है जिसके लिए जीसस क्राइस्ट जो था वो उसके ऊपर लेट गया था, क्रॉस के ऊपर लेटा था, डाइड, मरा था। क्या ये वही शख्स है, इंसान है जिसके लिए जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान दी थी? एक तो आवाज ये आई, विद हिज क्रूवल बो ही लेट फुल लो द हार्मलेस एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस। और क्या ये वही शख्स है जिसके बो से, क्रॉस बो से एक इनोसेंट क्रिश्चियन सोल मारी गई थी, एल्बेट्रॉस। द स्पिरिट हु ब्रीथ्ड बाय हिमसेल्फ इन द लैंड ऑफ द मिस्ट एंड स्नो। और वो स्पिरिट जो आई थी स्नो, मिस्ट और स्नो से, लव द बर्ड दैट लव द मैन, कहता है वो परिंदा, लव द बर्ड दैट लव द मैन। वो स्पिरिट जो थी वो उस परिंदे से मोहब्बत करती थी जो आई थी इनकी मदद करने के लिए। वो स्पिरिट उस परिंदे से मोहब्बत करती थी, गॉडली स्पिरिट की बात कर रहा है। वो स्पिरिट परिंदे से मोहब्बत करती थी, परिंदा एंशिएंट मैरिनर से मोहब्बत करता था। Who shoot him with his bow, जिसने अपने ही क्रॉस बो से उसको मार दिया। अब यहाँ पे उसने देखें कैसी सिचुएशन बनाई है कि जो गॉड की स्पिरिट थी जो उनकी हेल्प करने आई थी वो बेसिकली परिंदे से मोहब्बत करती थी, लेकिन परिंदा इस इंसान से मोहब्बत करता था, मैरिनर से मोहब्बत करता था, मैरिनर के पास आता था, मैरिनर ने उसको मोहब्बत के बदले उसको मार दिया। तो अदरवाइज अ सॉफ्टर वॉइस, दूसरी वॉइस बड़ी सॉफ्टर थी, एज सॉफ्ट एज हनी ड्यू, वो ऐसे ही थी जैसे हनी ड्यू की तरह थी, एक जेंटल वॉइस थी। कहता कौ थी, उसने कहा द मैन हैड फिनेंस, फिनेंस का मतलब लिखें, फिनेंस का मतलब लिखें कि रद्द होना, जिसके ऊपर लान तान होना, मजीद उसको सजा मिलना। द मैन हैड फिनेंस डन एंड फिनेंस मोर विल डू। मैन जो है सफर्ड, इसने सफर्ड किया है इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से मोर और भी सफर करेगा। दूसरी आवाज ये थी और वो कोई जेंटल थी, और उसके अंदर उसने कहा कि इस आदमी ने सफर किया है, लेकिन इसी कॉज, इस सिन की वजह से और भी इन फ्यूचर सफर करेगा।
That's all. We have completed part 5th. Tomorrow inshallah we'll discuss part 6, and we'll try to discuss one assignment as well, because today it was to some extent it was lengthy. Tomorrow I think it's short one, and thus tomorrow's part it will be short and we'll discuss one assignment as well. कल हम एक असाइनमेंट भी पढ़ लेंगे इसके साथ, और जो रिमेनिंग उसका जो पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो लेक्चर जो मिस हुआ है उसको कन्वर्ट करके उसको भी मैं सेंड कर दूँगा जो रिमेनिंग है।